उधर समाजवादी पार्टी का मिशन 2014 दिल्ली है और ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, उन्होंने इसके भी थोड़े थोड़े संकेत दे दिए हैं। कोलकाता में पार्टी अधिवेशन के अंतिम दिन मुलायम सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि मिशन 2014 में दिल्ली में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी सरकार बनाई जाएगी, जिसमें मुख्य भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। यानी अब यूपी फतेह करने के बाद नजर दिल्ली के सिंहासन पर है। समाजवादी पार्टी ने अपने कोलकाता अधिवेशन में साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अब उनकी नजर दिल्ली पर है और इसके लिए उसने रणनीति भी तैयार कर ली है। अपनी इस तैयारी के साथ ही मुलायम सिंह वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए लोकसभा चुनाव तय समय से पहले होने के भी आसार जता रहे हैं। इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इसके बारे में केंद्रीय सरकार जो चल रही है उसकी मंशा क्या है, अभी तक मंशा मालूम नहीं हुई है। परिस्थितियां जरूर ऐसी कभी कभी लगती है कि चुनाव पहले हो सकता है, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकते हैं कि 2014 से पहले चुनाव हो जाएगा। दरअसल यूपी चुनाव में जोरदार जीत से समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है और मुलायम सिंह को इस बात का भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले यूपी की ही उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करेगी। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने महंगाई और दूसरे मुद्दों पर न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि बीजेपी को भी गैर जिम्मेदार विपक्ष करार दिया है। साथ ही जनता को ये संकेत देने की कोशिश की है कि अगले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ समाजवादी पार्टी जनता के लिए नया विकल्प बनेगी। अब समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ गई है तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां असफल हैं, जनता के सवालों को लेकर हल करने में भी अक्षम हैं। इसलिए अब समाजवादी पूरे देश में संगठित होकर के काम करे। मुलायम सिंह एक बेहद मंजे हुए राजनेता हैं। यही कारण है कि वो फिलहाल ऐसा कोई बयान देकर किसी दल को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं कि जो आगे उनके लिए सहयोगी बन सकता है। और शायद इसीलिए उन्होंने चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट के जन्म की बात सिरे से नकार दी। साथ ही लेफ्ट और ममता दोनों से अपने मधुर संबंधों की बात कर रहे हैं। हालांकि मुलायम सिंह ने संकेत दिए हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में असली किरदार समाजवादी पार्टी ही निभाएगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी समाजवादी पार्टी की हो सकती है। अब मौका मिल गया कहीं बीच में पहले जैसा कई बार बाबा देवेगौड़ा को मिल गया तो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। क्या है, क्या बात है? कोई राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पार्टी नहीं मिलेगा, पार्टी प्रचार नहीं करेगी, लेकिन साधु संत भी नहीं है। लेकिन देश के दोनों प्रमुख दल समाजवादी पार्टी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए उन्हें लगता होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि चुनाव अपने समय पर होगा, सरकार अपना पूरा टर्म पूरा करेगी। मैं मुलायम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि स्वस्थ राजनीति का तकाजा यह है कि यदि आप कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट का विरोध करते हैं तो लिखित रूप में जो आपने इस सरकार को समर्थन दिया है, पहले उस समर्थन को अपने वापस करें। फिलहाल कांग्रेस के खिलाफ घोटालों को लेकर जिस तरह का माहौल है, उसे देखते हुए समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार से दूरी बनाने की भी कोशिश की है। मुलायम सिंह ने साफ किया है कि यूपीए को समर्थन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए दिया है। हालांकि उन्होंने कन्नौज उपचुनाव में उम्मीदवार न खड़ा करने के कर्ज ये कहते हुए चुकाने की कोशिश की कि वो भी रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। 2G से लेकर कोयले की कलंक कथा और अब राहुल पर समाजवादी पार्टी का बाउंसर। कांग्रेस के लिए पैगाम बिल्कुल साफ है कि 2012 अगर यूपी 2 युवराज की लड़ाई का रिहर्सल था तो 2014 का महासंग्राम यही होगा। इस समय कोलकाता से रजनीश और कैमरामैन देव मेहरा के साथ अखिलेश मिश्र।